राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड मास के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत माइंड खराब करते हैं कि कैसे होंगे क्या होंगे। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और बोर्ड मास को एकदम खल्लास करने वाले हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है। जैसे अगर मैं बॉड मास की बात करूं, तो बॉड मास का जो रूल होता है वो बी फॉर मतलब क्या होता है, बॉड मास, बस इसी का फुल फॉर्म है। यानी बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन सा हो गया, एक हो गया मिडिल, एक हो गया लार्ज, एक हो गया करली। इसे हम करली बोलते हैं, इसे हम लार्ज बोलते हैं, ये स्मॉल, ये ब्रैकेट होते हैं। ठीक है। वो ऑर्डर यानी हमारे पास एक्सपोनेंट अगर कोई पावर है तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डमास से भी सॉल्व होते हैं, यानी बी और ऑफ की हमें जरूरत बाद में पड़ती है, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास ना तो ऑर्डर होता है ना ब्रैकेट होता है, हम सिर्फ डमास से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, डमास, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन होगा, मल्टीपल होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, बस इन्हीं से कंडीशन से सॉल्व हो जाना है। लेकिन जब ब्रैकेट आ जाता है ना, ब्रैकेट और ऑर्डर आ गया, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इससे एक और आता है जिसे हम बी बोलते हैं यानी बार। जब बैनुकुलम आ जाता है जिसे हम बी बोलते हैं, जब बार आ जाता है, जैसे मेरे पास ये ऊपर आ गया किसी नंबर पे, तो इसे हम बैनुकुलम बोलते हैं यानी बार बोलते हैं। तो ये बी इसमें ऐड हो जाता है, तो ये पूरा फॉर्म बन जाता है बी बॉड मास। कौन सा फॉर्म बन जाता है, बी बॉड मास, जिसे हम बैनुकुलम बॉड मास बोलते हैं। ओके, तो ये पूरा फुल फॉर्म समझ में आ गया। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ओके, चलो भाई, अब इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है और ना ही ऑफ का कोई काम है, तो हम इसको डमास से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। कैसे, देखो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ये डिवाइड, तो हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 26 माइनस 24 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 प्लस 42, यही तो क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना, क्योंकि इससे डमास में क्या होता है, डिवाइड पहले आता है, तो हमें डिवाइड सॉल्व करना है। तो हमें जैसा सारी चीजें लिखी हैं वैसे ही लिख देनी है। 6 से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 प्लस 42, कोई बात नहीं। अब इसमें डी तो सॉल्व हो गया, बचा हुआ क्या है, एम, तो इसको सॉल्व कर लेना है। 26 माइनस 16 प्लस 42। अब एडिशन, तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये है माइनस का, ये और ये है प्लस का, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। ओके, इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। तो 6 7 8 और 4 5 6, 68 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, और इधर तुम्हारे पास 6 में से 1 गया 5, यानी 52 इसका आंसर करेक्ट आ गया। तो समझ में आया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं और डमास के क्वेश्चन इजीली बनते चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बॉड मास का भी मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोशिश ये है कि हर एक चीज को आपको कॉन्सेप्टली समझा सकूं। बॉड मास, इसमें पूरा कंप्लीट बॉड मास यानी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी तीन पार्ट होते थे, एक करली था, एक लार्ज था, एक स्मॉल था। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें स्मॉल ये दिख रहा है, ठीक है, जैसे 20 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3। अब 7 देखो, 7 माइनस 5 यानी 5 माइनस 3 यानी माइनस का 8 हो गया, और 7 माइनस 5 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 8, और यहाँ पे है 7, तो ये कितना आ जाना है, माइनस का 1 आ जाना है। और जब माइनस का इधर अंदर मल्टीपल होना है तो तुम्हारे पास क्या आ जाना है, 10 प्लस 1। ओके, तो ये हो गया है स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व या कर ली। अब हमें करना था करली वाला सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 11, और 20 माइनस 11। अब ये लार्ज वाला, बाहर वाले को वैसे ही लिखते जाते हैं, कोई बात नहीं, सारी एक एक स्टेप बाई स्टेप हमको करते जाते हैं। अच्छा, ये माइनस का जब अंदर मल्टीपल होगा तो ये 20 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास इसको जब हम ऐड करेंगे तो 31 आ जाना है, इसमें माइनस करेंगे तो मेरे पास 20 आंसर इसका भी आ जाना है। ओके, समझ में आया। अगर नेक्स्ट इसी की बात करूं मैं, तो थोड़ा सा और समझो। एक क्वेश्चन एक ये गिवन है,
समझना 50 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको देखना, सबसे पहले स्मॉल वाला सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्मॉल वाला कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख लेंगे। 50 माइनस 20 प्लस 30 माइनस, अब जब स्मॉल वाला सॉल्व किया तो मेरे पास 15 आ गया, बस खत्म हो गया काम। भाई 50 किया माइनस 20 और 30 कितना होता है 50, और 50 में से 15 जाएगा तुम्हारे पास कितना बचेगा 35, बस आंसर आ गया 15। तो ये बस स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 40 माइनस 3 6 प्लस 4 और ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 9। अब हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो। पहले क्या होता है 40 माइनस 3 6 4 10 हो गया डिवाइड बाई 2 प्लस 9। अच्छा एक बात बताना, 40 माइनस 3 का 10 में मल्टीपल करेंगे 30, इसे बंद किया हमने, डिवाइड बाई 2 प्लस 9। अब 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 9, इससे जब हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 5, 5 प्लस 9 कितना होता है 14, यही आंसर आ गया। तो आई होप आपको वर्ड मास का रूल समझ में आया होगा, वर्ड मास के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो अपने परिवार जंगी एग्जाम के साथ जुड़ना ना भूलें और बने रहें अपने परिवार के साथ जंगी एग्जाम। जय हिंद।